हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। हम लोग एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और ये उसी सीरीज में सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मई 2022 को जो मॉर्निंग शिफ्ट का टीयर 1 एग्जाम था उसका क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस है, हम वो सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन 1 है आज का। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स दिया हुआ हमें इन अ कंपनी फॉर द ईयर 1992 टू 1996। 1992 से 1996 जो प्रोडक्शन ऑफ कार्स है वो हमें दिया हुआ है इस टेबल में। पूछा व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। ठीक है, टाइप ए कार का टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स कितना है, तो इन सभी नंबर्स का सम कर दीजिए। राइट, और उसमें 1995 का जो प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट है वो हमें बताना है। तो 1995 का प्रोडक्शन है 190 और इन सभी का सम करेंगे अगर तो 160 प्लस 210। तो पहले हम इनको टू टू डिजिट में ऐड करते हैं। 16 21 37 प्लस 13 50 प्लस 19 69 प्लस 26 95। तो 950 टोटल है और 190 95 का है। तो 190 1995 ईयर का प्रोडक्शन है और टोटल प्रोडक्शन कितना है 190। टोटल प्रोडक्शन कितना है 950। तो ये हमें परसेंटेज फाइंड करना है। 190 अपॉन 950 इंटू 100 1/5 है और 1/5 कितना होता है 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स रेडियस। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये किसके बराबर है 972 पाई के बराबर। 972 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा। अगर आप 972 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से 243 आ जाएगा और इंटू 3 टाइम्स 243 इंटू 3 होता है 729 और 729 क्या होता है 9 की पावर 3। राइट, तो यहाँ से आप क्या कह दोगे आर इज 9, रेडियस 9 आ जाएगा। राइट, अभी कह रहा है 15 बॉयज एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज वाज 26, द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 36, कंबाइंड एवरेज स्कोर वाज 30। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड। देखो बॉयज हैं एक तरफ है गर्ल्स। बॉयज का एवरेज कितना है, बॉयज का एवरेज है 26, गर्ल्स का एवरेज कितना है वो है 36 और जो ओवरऑल एवरेज है वो है 30। अगर आप यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई करते हो, एलिगेशन का क्वेश्चन है तो 36 30 का डिफरेंस कितना है 6 और 26 30 का डिफरेंस कितना है 4। ये 6:4 आ जाता है, मतलब ये आ जाता है 3:2। अब ये कह रहे हैं जो बॉयज हैं वो कितने हैं 15 बॉयज हैं। ये 3 की वैल्यू 15 है तो 3 पंजे 15, 3 इंटू 5 15, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, मतलब गर्ल्स कितनी है 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, फोर्थ कह रहा है a metallic solid cube of dimension cuboid of dimension 36 into 18 into 12 is melted and recast in the form of cubes of side 6 cm. Find the number of cubes so form। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है 36 इंटू 18 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एक इसके बराबर है नंबर ऑफ क्यूब्स। सपोज n क्यूब्स बनते हैं, हर एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी उसकी साइड की पावर 3, तो 6 पावर 3। अब आप देख लो 6 से इनको डिवाइड करोगे तो 6 पावर 2 से 36 पूरा डिवाइड हो जाएगा और 6 से 18 3 टाइम्स डिवाइड होगा तो 3 इंटू 12 ये बचेगा और 3 इंटू 12 अगर n के बराबर है तो n कितना हुआ 36। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5 कह रहा है अ पिलर 11 मीटर इन रेडियस इज 21 मीटर हाई, हाउ मच मटेरियल वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। बेसिकली इसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। जो पिलर है, पिलर होगा सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर की हाइट 21 है, रेडियस 11 है और पाई की वैल्यू 22/7, उसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हुआ 11 इंटू 11 पाई आर स्क्वायर और h कितना है 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से 21 को डिवाइड करें 3 टाइम्स 22 इंटू 11 इंटू 11, तो बेसिकली आप कह सकते हो 11 की पावर 3 है 13 31। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 13 31 इंटू 2 इंटू 3 6। अब देखो 6 1 जा 6 और 33 6 जा 198, तो 981 6 1 जा 6 एंड 1 7, तो 7986 आ जाएगा ऑप्शन 4।
ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। ऐसा नंबर जो 42 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप देखो इसके आसपास कोई नंबर जो 42 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 25232, 25242, 25244, 25212। अगर मैं मान लूँ कि कोई भी एक नंबर ले लेना, लेट्स से सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 25212, और 25212 को हम लोग 42 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, रिमाइंडर वगैरह से आइडिया लगा लेंगे। 42 से उसको डिवाइड किया तो 42 6 252 होता है, राइट। अब ये 12 12 ये 0 आ जाएगा। तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 12 रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स 25200 42 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये नंबर 42 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा पूरा पूरा डिवाइड होगा? जब इसमें आप 42 और ऐड कर दोगे तो उससे ये नंबर बच जाएगा। तो आप कह सकते हो ये नंबर भी 42 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, ये बहुत आसान सवाल है। पहले आप ये लाइन ब्रैकेट को सोल्व करते हो। 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। 15 माइनस 6, ये 6 है। 15 माइनस 6 कितना होगा? 3। 15 माइनस 6 9। ठीक है। अब 20 में से ये 20 में से 9 माइनस होगा तो 11 बचेगा, और 10 में से 11 माइनस होगा तो -1 बचेगा, और 9 में से माइनस करना आपको -1 फाइनली, तो ये बन जाएगा 10। 9 + 1 10 के बराबर। बहुत आसान सवाल है। 8th कह रहा है, अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन, सेल फोन का सेलिंग प्राइस आपको बताना है। ये जो गेन है 12.5% का, ये कह रहा है ये गेन सेलिंग प्राइस का है, मतलब प्रॉफिट इज 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये कहना चाह रहा है। प्रॉफिट इज 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब प्रॉफिट इज 12.5% का मतलब था 1/8। प्रॉफिट इज 1/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप कहते हो सेलिंग प्राइस 8x है तो प्रॉफिट कितना है? x। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 8x माइनस x मतलब कॉस्ट प्राइस है 7x के बराबर। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस उसका 24,500 है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। मतलब 7x अगर 24,500 के बराबर है तो यहाँ से 8x कितना आएगा? तो x देख लो, x कितना आएगा? 7 से 24,500 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3,500। अगर x हमारा 3,500 है तो 8x कितना होगा? 28,000। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 28,000। क्वेश्चन 9 कह रहा है द फुट ऑफ अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक लैडर 25 मीटर लेंथ की है और उसका जो फुट है लैडर का वो किसी बिल्डिंग के बेस से 7 मीटर दूर है, 7 मीटर अवे। तो मान लो बिल्डिंग का बेस है और इससे लैडर ऐसे मान लो कि ये लैडर है सपोज ऐसे, तो ये 7 मीटर दूर है और 25 मीटर की लेंथ है लैडर की। ठीक है, तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो ये हो जाएगी 24, मतलब 7 24 25 पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो ये है। ठीक है, अभी कह रहा है इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाय 4 मीटर देन बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड। अगर टॉप जो है लैडर का वो 4 मीटर से स्लिप कर जाए, मतलब 4 मीटर का मतलब इधर ये डाउन आ जाए 4 मीटर, राइट। तो लैडर कुछ ऐसे हो जाएगी, लैडर ऐसे हो जाएगी। ये कह रहा है ये 4 मीटर है, ये 4 है, तो ये हुआ 20। लेडर की लेंथ अभी भी 25 रहेगी। 25 20, तो इसका जो बेस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 15। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो अगर ये 7 था और ये टोटल 15 है तो ये कितने मीटर से स्लिप हुआ? 8 मीटर से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। बस पाइथागोरस थ्योरम है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 24 कितना होगा? 24 का स्क्वायर अपॉन 15। ठीक है, अब इसका आप सोल्व कर लो। 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन 15। 576 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 192 आ जाएगा, और 192 डिवाइड बाई 5 ये बनेगा। 190 होता है 38, तो 38 2/5 बन जाएगा, राइट।
क्वेश्चन 11 कह रहा है 36p² प्लस 49q² इंटू 6p प्लस 7q इंटू 6p माइनस 7q। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा एक्चुअल में, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 36p² प्लस 49q² इंटू 36p² माइनस 49q², राइट, क्योंकि ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो a² माइनस b² बनना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, अब वैसी सेम चीज, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो क्या बनेगा 36 का स्क्वायर होता है 1296 p पावर 4 और माइनस ये 49q² माइनस 49q², ये क्या बनेगा 2401 49 का स्क्वायर और q पावर 4, तो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन 12 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है a retailer offers a discount scheme on shirts that is buy 3 get 2 free, what is the discount percentage। देखो buy 3, आप जब 3 शर्ट्स बाय कर रहे हो तो आपको 2 शर्ट्स और मिलती हैं। मान लो एक शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज़, एक जो शर्ट है उसका प्राइस है 1000 रुपीज़, तो आप बेसिकली ₹3000 खर्च करते हो। आपने जो खर्च किया वो कितना खर्च किया, ₹3000, और आप सामान कितने का लेकर के आए, आप 5 शर्ट लेकर के आए, तो आप सामान लेकर के आए 5000 का। तो बेसिकली 5000 का सामान था जिसको आप 3000 में ले आए। 5000 का सामान था, मतलब उस सामान का एमआरपी तो ये था ना, मार्क प्राइस, लेकिन आप उसको लेकर कितने में आए, सेलिंग प्राइस 3000 में। सेलिंग प्राइस 3000 है, मार्क प्राइस 5000 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 5000 में 2000 का डिस्काउंट हुआ, तो 2000 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2/5 होता है 40%। ठीक है, क्वेश्चन 13, a boy can do a piece of work in 12 days, b can do the same in 36 days, बोथ कितने में करेंगे, तो सीधे अप्लाई करो 12 इंटू 36 अपॉन 12 प्लस 36, एक लाइन में आंसर आएगा, सीधा फॉर्मूला होता है इसका, तो अपॉन 12 प्लस 36 सोल्व करेंगे 9 ही आ जाएगा, राइट। 14, a pupil multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3, what is the percentage error in the calculation। उसने गलती से 3/5 में मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसको करना था 5/3 में, मतलब जो एक्चुअल नंबर था, एक्चुअल नंबर कितना है, कितना था 5/3 इंटू एक्स, मान लो वो नंबर एक्स था, लेकिन रॉन्ग नंबर क्या है, एक्चुअल तो 5/3 एक्स है, लेकिन जो उसने एक्चुअल में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर वो किससे किया, 3/5 से, तो वो नंबर आया 3/5 एक्स। तो आपको पता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 5/3 बड़ा नंबर है, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस और अपॉन एक्चुअल, तो 5/3x माइनस 3/5x अपॉन 5/3x मल्टीप्लाइड बाई 100, सीधा सॉल्व करो इसको, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो किसके बराबर हो जाएगा 5/3 माइनस 3/5, तो 5 से 3 15, 25 माइनस 9 16 अपॉन 15 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना है 5/3 इंटू 100, 3 से 15 को करेंगे 5 टाइम्स, तो 16 अपॉन 25 इंटू 100, 16 अपॉन 25 इंटू 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, तो 64% आ जाएगा आंसर, राइट। क्वेश्चन 15 ये कह रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसको करेक्ट बना लो, मतलब अभी सिमेट्री नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड है, इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, प्लस सेकंड ब्रैकेट में वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स है, तो उसको वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाएगा वाई क्यूब अपॉन अगेन एक्स वाई जेड। ऐसे थर्ड में जेड से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो वो बन जाएगा जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, राइट। और जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है, तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, राइट। whenever x plus y plus z is 0, in that case x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, ये आप याद रख सकते हैं, राइट, ये चीज।
तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहे हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए पहले तो, फिर भी एक बार देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर कैसे करेंगे। वैसे बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं आप इसका आंसर, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में आया है तो शॉर्ट सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर वाज ₹300। एक्चुअली मार्क प्राइस ऑफ 300 था हर एक आइटम का। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वाज बीइंग गिवन फ्री। एवरी 3 आइटम्स के साथ एक आइटम फ्री दिया जा रहा था, मतलब 4 का प्राइस आप, मतलब 3 का प्राइस पे कर रहे थे और आपको 4 आइटम मिल रहे थे। मतलब राइट, आपने 900 पे किया था और आपको सामान मिल रहा था 1200 का। तो मार्क प्राइस था 1200, लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस आप वहां पर पे कर रहे थे वो था 900। तो डिस्काउंट कितना हुआ, यहाँ से डिस्काउंट अगर आप निकालोगे डिस्काउंट, तो 1200 पे 300 का डिस्काउंट है, तो 300 अपॉन 1200 गुना 100, 300 अपॉन 1200 इंटू 100, 1/4 का डिस्काउंट है, मतलब 25% का डिस्काउंट ये था। ये जो डिस्काउंट था 25% का था, राइट। अभी आगे कह रहा है in addition to this a further 10% discount on the amount payable on the buy 3 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchases worth more than 10,000। अगर कोई 10,000 से ज़्यादा की परचेज कर रहा था तो उसको एक 10% का डिस्काउंट और दिया जाता, फर्दर 10% डिस्काउंट। फर्दर का मतलब होता है सक्सेसिव, ठीक है। रमेश मेड परचेजेस फॉर विच दिस अमाउंट पेबल वॉज 18,000। अगर रमेश ने 18,000 पे किया है तो मतलब उसको 10% का फर्दर डिस्काउंट भी मिला होगा। तो ये 25% के डिस्काउंट के साथ साथ एक उसको फर्दर डिस्काउंट 10% का भी मिला है। तो पूछा इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कितना है। तो अगर आप 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और 10% डिक्रीज, इनका सक्सेसिव चेंज निकालोगे तो नेट चेंज कितना आएगा, सीधे आंसर करो। डिक्रीज है तो माइनस साइन यूज करो, -25 -10 प्लस -25 गुना -10 डिवाइड बाई 100। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे ये कितना आएगा, -32.5%। और माइनस साइन क्या बताएगा कि डिक्रीज है, तो जो डिस्काउंट है वो 32.5% का है, ठीक है। सक्सेसिव से करोगे। क्वेश्चन 17, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 4 years व्हेन a person of whose age is 32 years was replaced by a person whose age is 56। find the number of people in the group। एक ग्रुप है, राइट, ये कोई ग्रुप है, नंबर ऑफ पर्सन हम लोग इसमें नहीं जानते, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में, इस ग्रुप से एक पर्सन गया है जिसकी एज क्या थी 32, और इस पर्सन में इस ग्रुप में एक पर्सन आया है जिसकी एज क्या है 56। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्रुप का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने से चेंज हुआ है, -32 प्लस 56 से, मतलब जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है वो 24 से हुआ है। जो ग्रुप का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 24 से चेंज हुआ, और ग्रुप का एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 से। तो कितने लोग थे, 4 साल से बढ़ा है ग्रुप का एवरेज, और 24 साल से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ है, तो ग्रुप का एवरेज, ग्रुप में कितने लोग थे, 24/4, मतलब ग्रुप में थे 6 लोग। हर एक पर्सन की एज 4 से बढ़ी तभी तो ओवरऑल 24 से बढ़ा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा 6। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना चेंज हुआ है अपॉन एवरेज में कितना चेंज हुआ है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। 18th, if mx power m minus nx power n is 0 then what is the value of this in terms of x power n। अब एक काम करो, ठीक है, इसको यूज करोगे तो आप कह सकते हो एम एक्स पावर m इज इक्वल टू एन एक्स पावर n। अब ये कह सकते हो कि x पावर m अपॉन x पावर n इज इक्वल टू n अपॉन m, बोल सकते हो ऐसे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप आ जाओ, अगर आप इसको x पावर n से डिवाइड करते हो ऊपर नीचे, तो आप लिखोगे 1 अपॉन एक्स पावर n अपॉन x पावर m अपॉन x पावर n प्लस 1, ठीक है। ऐसे दूसरा रिजल्ट लिखोगे प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n अपॉन x पावर m अपॉन x पावर n माइनस 1, यह आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, अगर इसमें आप x पावर m अपॉन x पावर n को n अपॉन m रखते हो तो
1 अपॉन एक्स पावर n डिवाइड बाई n अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n डिवाइड बाई n अपॉन m माइनस 1। ठीक है, वे जो n अपॉन m प्लस 1 है और n अपॉन m माइनस 1, उसको आप लिख दो m अपॉन एक्स पावर n, और यहाँ पर है n प्लस m, प्लस इसको लिख दो आप m अपॉन एक्स पावर n और n माइनस m, राइट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अगर आप ये n प्लस m n माइनस m को एलसीएम लेते हो और x पावर n बाहर रखते हो तो x पावर n n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2mn। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन 3, 2mn अपॉन x पावर n n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, राइट। Question 19. 70% of students in a class are girls and 70% of the girls have chosen soccer as their favorite sport. देखो, मान लो 100 के स्टूडेंट्स है टोटल, तो उसमें से गर्ल्स कितनी हुई? 70 के। उसमें से गर्ल्स हुई 70 के। अब ये कह रहा है जो 70 के गर्ल्स हैं उसमें से 70% ने सॉकर को चूज किया एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। 70 के का 70% कितना होगा? 49 के। तो 49 के गर्ल्स हैं जिन्होंने सॉकर को चूज किया एज देयर फेवरेट स्पोर्ट। अभी कह रहा है इफ 98 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, मतलब 49 के 98 के बराबर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा क्लास में। अगर 49 के 98 है तो 100 के कितना है? 200। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, राइट। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 20 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज इन द ईयर 2020। ठीक है। In city R, among the children, the ratio of boys to girls was 2:3। City R में among the children मतलब जो 10% है इसमें boys to girls का रेशियो 2:3 है। ओके। एंड इन सिटी P among the children the ratio of boys to girls was 5:4। सेम चीज सिटी P में 5:4 है। अब ये कह रहा है हम लोगों से what was the total number of girls among the children in city P and city R together। city P and city R together में total number of girls कितना है? total number of girls among the children। ठीक है, तो P में अगर आप फाइंड करते हो city P में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? ये 5:4 बॉयज रेशियो गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितनी होगी? 4/9 ऑफ 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी P 46,800। ओके, ये तो हुआ सिटी P के लिए। और अगर सिटी R की बात करें, सेम नंबर ऑफ गर्ल्स तो होगा 2:3 है बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो गर्ल्स हुई 3/5 ऑफ 10% चिल्ड्रन है 10% ऑफ कितने टोटल पॉपुलेशन सिटी R की? 42,000 इंटू 42,000। हमें ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, राइट। तो पहले P के लिए फाइंड कर लो, P के में गर्ल्स कितनी है। अगर इसको आप फाइंड करो तो 9 से पहले 46,800 को डिवाइड करो, 20% को लिखो 1/5 और 9 से इसको डिवाइड कर लो। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना नंबर बनेगा? 9 5 सा 45, 18 9 2 सा, तो 5200 ये बन जाएगा। 5200 को 5 से डिवाइड करो और 4 से इंटू करना है, तो 5200 डिवाइड बाई 5 ये बन जाएगा 1040, और इंटू 4 करेंगे तो 4160 बन जाएगा, राइट। 4160, ये तो आगे P की वैल्यू, और R की वैल्यू चेक करेंगे तो 3/5। ठीक है, और 10% होता है 1/10, तो 10% को तो हटा दो, 4200 बन जाएगा। और 3 इंटू, अगर आप 4200 को 5 से डिवाइड करते हो तो ये बनेगा 840, और 843 जा ये होगा 2520, राइट। 2520, 20 एंड 60 बन गया 80, और 41 25 बन गया 67 66, तो 6680 हमारा आंसर आ जाएगा। P प्लस R आ जाएगा 6680, राइट। नाउ क्वेश्चन 21, a loan of ₹8925 is to be paid back in 2 equal half yearly installments. How much is each installment if the interest is compounded half yearly at 8% per annum? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, देखो 8% पर एनम की रेट है,
हाफ ईयरली है और 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है इसको लोन को। तो लोन कितना है 8925 राइट। ये किसके बराबर होगा इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई अपॉन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं 1 प्लस रेट कितना है 8% पर एनम है, तो हाफ ईयर में रेट कितना है 4% राइट। या आप इसको बोल सकते हो 4/100, 1 प्लस 4/100 बोल सकते हो इसको। और इसकी पावर क्या है 1 प्लस जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आई उसमें पावर 2 हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है। 1 प्लस 4/100 रेज पावर 2। मैं सीधे इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालनी है राइट। तो कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। 8925 इज इक्वल टू ये है 1 प्लस 4/100 है 26/25, तो ये आ जाएगा 25/26 प्लस ये दूसरा नंबर कितना आएगा 25 का स्क्वायर 625/676 और इंटू आई। हमें आई यहाँ से चाहिए, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो 8925 राइट इज इक्वल टू ये देखो, अगर आप यहाँ पर 676 एलसीएम ले लेते हो दोनों का 25 इंटू 26 कितना होगा, तो 25 इंटू 25 होता है 625 और इंटू 25 मतलब 650 और प्लस 625 तो 1275 बनता है ये 1275 आई। 1275 से 8925 को डिवाइड करेंगे तो 12 7 से 84 मतलब 7 टाइम्स डिवाइड होगा, तो आई हमारा कितना आ जाएगा 7 इंटू 676। अब देख लो इस इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 676 को अगर आप 7 से इंटू करते हो तो 7 6 42 2 आ जाएगा 4, 7 7 49 प्लस 4 53 और 7 6 42 4 4 7 राइट 32 आ जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा 4732। क्वेश्चन 22 रमेश ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट्स लेट। अगर उसकी स्पीड 40 है तो वो 25 मिनट लेट होता है। नेक्स्ट डे वो अपनी स्पीड को 10 से बढ़ा लेता है मतलब 50 कर लेता है, तो भी तब वो 10 मिनट लेट होता है। तो उसको डिस्टेंस बतानी। देखो बहुत आसान सवाल है, आपको स्पीड का रेशियो मालूम है। स्पीड का रेशियो कितना है 40/50 मतलब स्पीड का रेशियो कितना 4/5। अगर स्पीड का रेशियो 4/5 है तो टाइम का रेशियो कितना है 5/4 वेन एवर डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट राइट। तो 4/5 5/4। ये जो टाइम का डिफरेंस है 5/4 में ये जो 1 है वो किसके बराबर है, ये जो 1 की वैल्यू है ना वो किसके बराबर है 1:पॉइंट की वैल्यू। यहाँ 25 मिनट्स का लेट था, यहाँ पर 10 मिनट्स का लेट है, मतलब ये 1 15 मिनट के बराबर है ना। एक बार 25 मिनट लेट हुआ और एक बार सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 15 मिनट का। 1 की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 60 मिनट। इसका मतलब है जब उसकी स्पीड 50 थी ना तो उसको 4 मतलब 60 मिनट्स का टाइम लगा। अगर 50 की स्पीड पे 60 मिनट्स का टाइम लगता है तो डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर। 60 मिनट तो 1 आवर के बराबर हुआ ना। 50 की स्पीड पे अगर 1 आवर लगता है तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस हुई राइट। क्वेश्चन 23 ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage population of different states in the year 2021. The total population of the given states is 4,87,000 48,79,000 48,79,000 टोटल पॉपुलेशन है ठीक है इन द ईयर 2021। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको ग्राफ, तो मैं बता देता हूँ। ये स्टेट्स हैं MNOP QRS। पी का परसेंटेज शेयर है 6%, ओ का है 25%, एन का 17%, ऐसे दिया हुआ सभी का ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशियो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये भी दिया हुआ है हमें यहाँ पर। State the above data and answer the question. What is the ratio of number of females in state P to the number of females in state S? Number of females in state P to the number of females in state S. P में टोटल फीमेल्स कितनी हैं, तो P में फीमेल जो हैं वो कितनी है, P में फीमेल है ये यहाँ पर 5:4 का रेशियो इनका, तो P में फीमेल्स है 5/9 इंटू P की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 6% ऑफ 48,79,000 5/9 ऑफ 6% ऑफ 48,79,000 ये P में फीमेल्स की पॉपुलेशन। और अगर हम लोग सेम चीज़ S के लिए बात करें फीमेल्स की पॉपुलेशन, तो S में क्या है रेशियो 4:5, तो ये भी 5/9 का है यहाँ पर 5/9 ऑफ
एस की टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये रहा यहाँ पे 13%, 5/9 ऑफ 13% ऑफ सेम नंबर 48,79,000। बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर नीचे 6/13, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा 6:13, सीधे आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 पर आ जाता है। इन अ ट्रायंगल एबीसी द थ्री साइड्स आर 5, 7 एंड 3, व्हाट इज द एंगल बी। एक्चुअली ये जो एंगल्स है ना 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसे ही एंगल्स, तो ध्यान से रीड कीजिए। ये 4 जीरोज है, एक्चुअली लास्ट वाला जो जीरो वो डिग्री है, बेसिकली डिग्री। सो ए बी सी, ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है। साइड ए मतलब ये 5 है, बी मतलब ये 7 है, और ये 3। आपका एंगल बी बताना है तो कोसाइन रूल इसमें लगाता है, आपको सबको पता होगा कोसाइन रूल। कोस बी की वैल्यू आप फाइंड करते हो, कोस बी ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर 25, सी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, और बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सो ये आ जाएगा R25 9 आ रहा है 34 और -49, तो -15 और 2, तो -1/2 आ रहा है ये ओवरऑल। माइनस हाफ का मतलब क्या है, कोस बी, ये हमारा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोस बी राइट, और माइनस हाफ के बराबर है, तो कोस बी माइनस हाफ है, मतलब हमारा एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन 25 पर आ जाता है। इन अ क्लास देयर आर 29 बॉयज एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन मैथ्स इज 89 whereas the average score of girls in maths is 91, the average score of the whole class in maths। देखो, अगर आप इसको वैसे सॉल्व करते हो वेटेड एवरेज के फॉर्मूला से, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 29 इंटू 89 प्लस 21 इंटू 91 डिवाइड बाई 29 प्लस 21। अगर आप वेटेड एवरेज लगाते हो तो ये फॉर्मूला है 29 प्लस 21, बहुत लेंथी सा हो जाएगा क्वेश्चन राइट। इसी की जगह हम लोग डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्चुअल एवरेज है उसको मान लो एज्यूम्ड एवरेज मान लो 89 और 91 के आसपास, तो एज्यूम्ड एवरेज मान लो आप 90 प्लस बॉयज़ का एवरेज कितना है 89, ये एज्यूम्ड एवरेज से 1 लेस है, तो डेविएशन हुई -1 इंटू कर दो बॉयज़ का जो वेट है 29 बॉयज़, प्लस ऐसे ही गर्ल्स का डेविएशन कितना एज्यूम्ड एवरेज से, तो गर्ल्स का एवरेज कितना 91 और एज्यूम्ड एवरेज है 90, तो गर्ल्स का डेविएशन कितना 1 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 21, तो 1 इंटू 21 डिवाइड बाई टोटल वेट 29 प्लस 21, ऐसे कर सकते हो। ये आ जाएगा 90 राइट, -29 प्लस 21 तो -8 डिवाइड बाई 50, तो -8 डिवाइड बाई 50 का मतलब कितना होगा -4 डिवाइड बाई 25 राइट, -4 डिवाइड बाई 25 तो आता है -0.16, तो 90 माइनस 0.16 किसके बराबर आएगा ये 89.74। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए, ऑल 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। प्लस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताना। ठीक है, सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।